नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जिलेवार समीकरण देखेंगे कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीट मिल सकती है और किस जिले के अंदर कौन सी पार्टी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। ताजे ओपिनियन पोल में आपको बता दें, झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर पहुंचे हैं। आज देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में आखिर किस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में किस पार्टी को ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, झारखंड राज्य के अंदर कुल 81 विधानसभा सीटें, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 41 विधानसभा सीटें हैं। अगर अदर से किसी भी पार्टी को अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना हो तो 41 विधानसभा सीटों का बहुमत का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी झारखंड राज्य के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि किस पार्टी का गठबंधन यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है और आपको बता दें कांग्रेस और जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है हेमंत सोरेन की पार्टी, उसका गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। कांग्रेस सरकार, इंडिया की सरकार मौजूदा समय में झारखंड राज्य के अंदर है। साथ ही हम उसमें आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जो वो यहाँ पर सहयोगी दल के रूप में, सीपीआईएम पार्टी की भी यहाँ पर सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 27 विधायक है, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 18 विधायक है और उसकी सहयोगी दल आरजेडी जो लालू प्रसाद की पार्टी है उसके पास 1 विधायक और सीपीआईएम पार्टी के पास 1 विधायक है। यानी इस प्रकार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के पास मौजूदा समय में झारखंड राज्य के अंदर कुल 47 विधायक हैं। तो और आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के पास कुल 24 विधायक हैं। उसकी सहयोगी पार्टी एजीयूएस जो पार्टी है उसके पास 3 विधायक और एनसीपी के पास 1 विधायक है। यानी बीजेपी का जो कुल एनडीए गठबंधन है उसके पास कुल 28 विधायकों की संख्या है, वह निर्दलीय 2 है और रिक्त 4 पद हैं। यानी 4 विधायक का पद अभी भी खाली चल रहा है। 4 विधायकों को, क्योंकि हाल ही में कुछ विधायक सांसद बन चुके हैं, जिसके कारण 4 विधायकों का पद अभी तक खाली चल रहा है। तो इसी के बीच देखेंगे जो बीजेपी अपनी खोई हुई सत्ता को पाने की तमाम तरीके की कोशिश झारखंड राज्य के अंदर करती हुई नजर आ रही है, उसे कितनी कामयाबी यहाँ पर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में मिलती हुई नजर आ रही है। आज हम इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो फिर से जीतकर हैट्रिक लगने की कोशिश कर रही है झारखंड राज्य के अंदर, उसे कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, उसका भी हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि नई पार्टी जो बनी है जेबीकेएसएस जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी है, जो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी है, वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसे कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही हम बात करेंगे अदर पार्टी की। तो चलिए जानते हैं अदर पार्टी का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखते हैं सभी जिलों में। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड राज्य के कोडरमा जिले की। तो कोडरमा यहाँ पर केवल 1 ही विधानसभा सीट है। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोडरमा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें यहाँ की 1 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी जो अदर पार्टी का भी कोडरमा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है गोंडा। गोंडा जिले का यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी जो सीपीआईएम पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। गोंडा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। जेबीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है देवगढ़। देवगढ़ जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेबीकेएसएस और अदर पार्टी का देवगढ़ जिले के अंदर भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की। तो अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो जामताड़ा जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
जामताड़ा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को जामताड़ा जिले के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर JVKSS और अदर पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है जामताड़ा जिले के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले के यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख रहे हैं उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दुमका जिले के अंदर मुकाबला काफी यहाँ पर दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। JVKSS और अदर पार्टी का यहाँ पर दुमका जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के कुल 81 विधानसभा सीटों में से 13 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो RJD और CPMI जो पार्टी है उसका गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा सीट। JVKSS और युवा नेता का जयराम महतो का पार्टी जो है यहाँ पर अभी तक जो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पाकुड़। पाकुड़ जिले की यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति पार्टी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। JVKSS और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है हजारीबाग। हजारीबाग जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग जिले के अंदर जो कड़ा मुकाबला यहाँ पर काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। JVKSS और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ जिले की कुल 2 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट युवा नेता जयराम महतो की पार्टी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है चतरा। चतरा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो चतरा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। JVKSS और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह जिले के यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 2 विधानसभा सीट और JVKSS पार्टी युवा नेता जो जयराम महतो की पार्टी है वो यहाँ पर काफी अच्छे प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। गिरिडीह जिला के अंदर 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट JVKSS के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बोकारो जिले के अंदर JVKSS और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी के यहाँ पर 1 विधानसभा सीट लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है धनबाद। धनबाद जिले के अंदर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। JVKSS और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। सिंहभूमि जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके झारखंडी भाषा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो RJD का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 2 झारखंडी भाषा संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है रांची।
रांची जो है झारखंड की राजधानी है। रांची में कुल 7 विधानसभा सीटें। यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस की 1 विधानसभा सीट यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी रांची के अंदर यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 56 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और यहाँ पर जेवीकेएसएस की पार्टी का गठबंधन जो है, जिसमें एनसीपी पार्टी जो अजीत पवार की पार्टी भी शामिल है, उसका जो गठबंधन एनडीए के खाते में अभी तक 19 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी और आरजेडी सीपीआईएम जो पार्टी का गठबंधन है, उसके खाते में अभी तक जो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में अभी तक 27 विधानसभा सीटें और जेवीकेएसएस जो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी है, उसके खाते में 8 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट, कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 सीट और जेवीकेएसएस के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सरायकेला जिले के अंदर कुल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सरायकेला जिले के अंदर तीनों की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है खूंटी जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खूंटी की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इंडिया गठबंधन है, उसके खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खूंटी जिले के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है गुमला जिले के अंदर यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तीनों विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है सिमडेगा जिले के अंदर कुल यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो सिमडेगा जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर सिमडेगा जिले के अंदर दोनों विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है लोहरदंगा यहाँ पर केवल 1 ही विधानसभा सीट है। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो लोहरदंगा जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ की 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति पार्टी और अदर पार्टी का यहाँ पर लोहरदंगा जिले के अंदर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है लातेहार जिले के अंदर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। लातेहार जिले की दोनों विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का लातेहार जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है पलामू जिले के अंदर कुल 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं झारखंड राज्य के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है गढ़वा जिले के यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जेवीकेएसएस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और एजीएस और एनसीपी के जो अजीत पवार की पार्टी का जो गठबंधन है, अभी दोस्तों काफी ज्यादा प्रयास पर लगे हुए हैं जो जेडीयू पार्टी और जल्दी एनडीए में एंट्री कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का ऐलान कर दिया है। इसी बीच एनडीए का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है एनडीए के लिए, उसमें केवल बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 27 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आरजेडी और सीपीआईएम पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में 44 विधानसभा सीट और झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट और युवा नेता हैं जो और उनकी अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ताजा ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रहा है, उसमें एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एक बार पार्टी जो जीत की हैट्रिक यहाँ पर लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति पार्टी, वो काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर
आ रही है। दोस्तों आप लोग किस झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमारी वीडियो को कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों लोकतंत्र के जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इसीलिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोग अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का झारखंड राज्य के अंदर देखना चाहते हैं। और दोस्तों चैनल पर जरूर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश विदेश की ताजी तमाम खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।